कर्वीलिनियर मोशन, क्या टॉपिक डालिएगा? कर्वीलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन टॉपिक डालिएगा। कर्व का क्या मतलब होता है जानते हो तुम लोग? कर्व का क्या मतलब होता है? अरे कर्व पढ़ा है ना। कर्व क्या होता है? देखो, लाइन को ड्रॉ करने का दो तरीका होता है। लाइन को ड्रॉ करने का दो तरीका होता है, किसी भी डायग्राम को बनाने का दो तरीका होता है। ठीक है, कोई भी डायग्राम आप बनाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो उसको दो तरह से बनाया जाता है। जैसे 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचना है, तो एक तुम लोग ये करता है कि ये स्केल को लेता है, इसे करके ये स्केल है इसे चाप देगा और ऐसे करके पकड़ के सीधा करके खींच देगा, कहेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा ये भी तरीका होता है जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ और जान लो, हम तुमको बता दें, शायद अब तो सब चीज़ बदल गया है, डायग्राम हमेशा फ्री हैंड खींचना चाहिए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे परीक्षा हॉल हो या क्लासरूम हो, डायग्राम को किसी चीज़ की मदद से नहीं खींचना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग को देखते हैं बार बार या किसी को देखेंगे कोई भी चीज़ तो डायग्राम एगो घसता भी है, फॉर्मूला भी लिखता है a+b का होल स्क्वायर बराबर 2ab, ये ना होता है? यही नहीं होता। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? a+b का होल स्क्वायर -2ab होता है ना। तो इसको भी तुम लोग क्या करता है, बहुत बच्चा को देखते हैं इसको भी घेरेगा ना, तो इसको भी स्केल से घेरता है। ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से लाइन खींचा जाता है या ड्रॉ किया जाता है किसी चीज़ को, एक फ्री हैंड से खींचा जाता है। जैसे हमको मान लो पेड़ का पत्ता बनाना है, हम क्या किया, ऐसे करके लिए, इधर से ऐसे ले लिए, ठीक है, और ऐसे करके बना दिए। ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फ्री हैंड ग्राफ, तो इसी को कर्व कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कर्व। जो फ्री हैंड विदाउट इंस्ट्रूमेंट, स्केल, कंपास, प्रोजेक्टर, इस सब की मदद से जो डायग्राम खींचा जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। ठीक है, कर्व का मतलब ही होता है टेढ़ा मेढ़ा। कर्व का क्या मतलब होता है? टेढ़ा मेढ़ा। कर्व का मतलब भी होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो टेढ़ा मेढ़ा आप खींचिएगा ना, तो टेढ़ा मेढ़ा आपको ऐसे ही खींचना होगा। तो हमको पढ़ना था कर्वीलिनियर मोशन। तो कर्वीलिनियर मोशन किसको कहा जाता है? मोशन इन सर्कुलर पाथ। लिखिएगा, मोशन इन कौन सा पाथ? सर्कुलर पाथ। जो मोशन आपका सर्कुलर पाथ पर होगा उसी को कौन सा मोशन बोलेंगे? कर्वीलिनियर मोशन बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो ये आपका सर्कुलर पाथ वाला मोशन को कर्वीलिनियर मोशन कहा जाता है। अब सर्कुलर पाथ पर मोशन जो होगा, तो जैसे मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो ये सर्कुलर मोशन में हम ऐसा कोई डायग्राम खींच दिए, तो इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एनी टाइम बदलते रहता है। जैसे लड्डू को नचाओ, देख रहा है ना, धागा में किसी चीज़ को बांध के नचाते रहो, तो ऐसे ऐसे आप अगर नचाइएगा तो नचाने के दौरान आप कुछ गेस कीजिएगा। क्या गेस कीजिएगा वो हम आपको बताते हैं। कि जैसे मान लो धागा नाच रहा है, तुम यहाँ पर आएगा, रस्सी को छोड़ेगा तो इसके टेंजेंट के दिशा में, स्पर्श रेखा के दिशा में इधर उड़ जाएगा रस्सी, और यहाँ पे आके अगर छोड़ देगा तो किधर उड़ जाएगा? इधर उड़ जाएगा। और लड्डू अगर यहाँ पर है, इधर छोड़ देगा तो इधर उड़ जाएगा, इधर छोड़ देगा तो कहाँ उड़ जाएगा? इधर उड़ जाएगा। तो प्रत्येक टाइम टू टाइम पर, टाइम टू टाइम कहने का मतलब कि ये पॉइंट पर इधर जा रहा था और इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट पर आ जाएगा ना, तो ये कहाँ उड़ेगा? इधर उड़ेगा। और इसके जस्ट बगल में आ जाएगा तो यहाँ उड़ेगा। कहाँ उड़ेगा? इसके जस्ट बगल में आप आ जाइएगा तो कहाँ उड़ेगा? ऐसे करके यहाँ, तो यहाँ उड़ेगा। ठीक है, तो प्रत्येक टाइम टू टाइम में क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है। टाइम टू टाइम में क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदलते रहता है। दोनों क्या करते रहता है? बदलते रहता है। ऐसे मोशन को कौन सा मोशन बोलते हैं? सर्कुलर पाथ पर जो मोशन होता है उसी को कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, और कर्व मतलब होता है टेढ़ा। तो ये कभी सीधा है, कोई बिंदु पर ही सीधा नहीं हो सकता है। प्रत्येक पॉइंट दर पॉइंट पर ही टेढ़ा भाग रहा है। भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? अगर सीधा भागता तो एक पॉइंट पर मैक्सिमम एगो टेंजेंट नहीं खींचा जाता, एक पॉइंट पर इनफाइनाइट टेंजेंट खींचा जा सकता था। कर्व में क्या होता है? बाहरी एक पॉइंट से किसी भी सर्कल पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींचते हैं। अगर एक से अधिक टेंजेंट स्पर्श रेखा को अगर वृत्त पर तुम लोग खींच लेता, इट मीन्स कि ये कर्वीलिनियर मोशन या कर्व पाथ नहीं हो सकता था।
ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आप खींच सकते हैं, दूसरा डायग्राम में खींच सकते हैं, इसमें नहीं हो सकता है। तो प्रत्येक पॉइंट पर क्या करते रहता है, वैरी करते रहता है। फटाफट छाप दो इसको, लिखो लिखो। हो गया। अब देखिए बॉडी के मोशन को, इसी में पेज है। हाँ, तो बॉडी के मोशन को तो आप टॉपिक डालिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, टॉपिक डालिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो तरह से करेंगे, ठीक है। एक आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। एक आपका क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और दूसरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों में से कोई लिख सकता है, दोनों सही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब एक चीज ध्यान ध्यान से सुनेगा जो हम बता रहे हैं। देखो, जब कभी भी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेगा तो मिनिमम ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के लिए दो एक्सिस की आवश्यकता होती है। 2D फिगर अगर होगा, 2D, ये बोर्ड हमारा 2D है, ठीक है। 2D मतलब क्या, लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। 2D अगर फिगर होगा तो कम से कम दो एक्सिस की आवश्यकता होगी, ठीक है। ग्राफ जब कभी भी खींचेगा तो कम से कम 2 गो का कहानी रहेगा, और नहीं तो 3 गो का कहानी रहेगा, ठीक है। 3 से चौथा का कहानी अभी तुम लोग को जानना नहीं है, उसके विषय में नहीं सोचना है। तो कम से कम आपका कहानी कितना का होगा, 2 का होगा। तो 2 जब खींचिएगा तो आपको एक्सिस जो खींचा जाता है, जैसे हम यहाँ पर समझाते हैं कि ग्राफ कैसे खींचा जाएगा, उसको ध्यान से देखेगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। ये वाई एक्सिस है, नो डाउट। ये आपका ओरिजिन, ठीक है, 0। अब इस पर हमको ग्राफ खींचना है, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कुछ भी हो सकता है। एनर्जी में खींचना था, या इससे पहले अभी तुम लोग को पढ़ा रहे थे, कौन सा टॉपिक था, केमिकल काइनेमेटिक्स, नहीं तो उसमें एक तरफ किसको लिए थे, कंसंट्रेशन को लिए थे, दूसरे तरफ टाइम को लिए थे। तो एक चीज माइंड रखिएगा, एक्स वाई जेड एक्सिस किसी को मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस होगा, इसको हम वाई भी मान सकते हैं और इसको हम जेड भी मान सकते हैं। तो इसके बीच में ध्यान ये रखना है कि तीनों एक्सिस जहां एक दूसरे को कट करेगा वो 90 डिग्री पर कट करेगा। कितना डिग्री पर कट करेगा, 90 डिग्री पर। नाम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जान लो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब इस पर क्वांटिटी को दर्शाइएगा एक्स और वाई एक्सिस को, तो याद रखिएगा जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज जिसको कहा जाता है, ठीक है। एक वर्टिकल होता है, शीर्ष जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, सरफेस पर, जैसे ये सतह है ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा ना, जितने भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, याद रखेगा किसमें, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, एकदम माइंड सेट कर लेगा। और ना अगर गलत बनाएगा तो काट दिया जाएगा, यहाँ तुमको सही कर दे लेकिन ऊपर जाएगा तो काट दिया जाएगा। एकदम बुक रिमार्क करके लिखता है इस चीज को, कि जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होगा, बिल्कुल स्वतंत्र होगा, किसी चीज पर निर्भर नहीं करेगा, उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दर्शाया जाता है। तो इसमें स्वतंत्र कौन है, टाइम, टाइम स्वतंत्र है। तो इसको हमेशा हम ये कुछ भी मान सकते हैं, इसको 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन जो इंडिपेंडेंट होगा उसको हमेशा एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे। किस पर दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पर। तो टाइम को हमेशा नीचे रखेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला पर। समय कहीं भी आएगा तो आंख बंद करके, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखेगा, मैथ में कहीं कुछ कर दो दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखेगा कि टाइम आपको हॉरिजॉन्टल पर ही आएगा,
ठीक है। और उसके बाद जो बचेगा उसको कहाँ ले जाएंगे, वर्टिकल पर ले जाएंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को लिखते हैं। इसको लिखो, अब दिखाते हैं। हो गया। अब देखिए, हमको खींचना किसका है, तरह तरह के जितने मोशन पढ़े हैं, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, समान गति जिसको कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वे में चलेगा। नहीं, तो इसका जब ग्राफ खींचेगा तो टाइम कहाँ लेंगे, समझ में आया, कहाँ, यहाँ। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहाँ लेंगे, यहाँ। बढ़ेगा कैसे ग्राफ, ऐसे। ठीक है, यूनिफॉर्म वे में 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर सेकेंड में लेते हैं यहाँ, इसको सेकेंड में ले लीजिए, इसको मीटर में ले लीजिए, तो आपको 1 1 का डायग्राम ऐसे आएगा, बिल्कुल सेम रेशियो निकालेगा, डिस्टेंस बाय टाइम का सेम आएगा हमेशा, उसी को यूनिफॉर्म कहा जाता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1:1। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2:2। रेशियो निकालिएगा तो क्या आएगा, सेम आ रहा है। इसका निकालिएगा तो क्या होगा, 3:3, यानी 3 सेकेंड में 3 मीटर। तो कट के कितना आएगा, 1:1 1:1 1:1। इसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फटाफट इसको छापिएगा। अब चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, बॉडी इन रेस्ट, बॉडी इन रेस्ट किस में होगा, बॉडी रेस्ट अवस्था में होगा। तो बॉडी अगर आपका रेस्ट अवस्था में होगा तो उसका डायग्राम खींचेगा तो कैसा आएगा, सो देखिएगा। जब रेस्ट अवस्था में होगा यानी बॉडी के पोजीशन में अंतर नहीं होगा। टाइम को रोक सकता है क्या, टाइम को रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। घड़ी खराब हो सकता है, बैटरी खराब हो सकता है, समय नहीं रुकेगा। तो टाइम आपका बढ़ेगा, टाइम क्या होगा आपका बढ़ेगा, लेकिन बॉडी के पोजीशन में कोई अंतर नहीं आएगा, जहां है वहीं पर रहेगा। तो इधर आप डिस्टेंस को ले लीजिए या डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, या वेलोसिटी भी ले सकता है। वेलोसिटी टाइम बिल्कुल स्थिर है, यानी जिस पोजीशन पर था वहीं पर है। टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये इससे ये पता चलता है, ऐसा डायग्राम कहीं देखने को मिले यानी बॉडी रेस्ट में। कहीं ऐसा भी मिल सकता है, ध्यान से देखेगा, ऐसे करके अगर डिस्टेंस का है तो ऐसे करके जा रहा है, फिर आ रहा है, ऐसे रहा, ऐसे करके आया आया, ऐसे करके फिर आया। देखता होगा डायग्राम ऐसे रहता है। शेयर बाजार या किसी चीज़ में, या तुम गूगल पर चैनल भी चलाता है तो बताएगा कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक आदमी देखना शुरू किया, देखते 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 ऑप्टिमम इतना तक गया है, फिर उसके बाद आदमी घटना शुरू हो गया है, या डायरेक्ट घटेगा ना तो सीधा यहीं पर फ्लक्चुएट कर देगा, इसे सीधे खींच देगा नीचे। और उसके बाद यहाँ तक डाउन हुआ, डाउन के बाद यहाँ आके स्थिर हो गया, स्थिर बढ़ते 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 यहाँ तक आपको इतना ही आदमी देखा। और कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ से फ्लक्चुएट किया, यहाँ ले आए, यहाँ लेके आप छोड़ दिए, कामें करना छोड़ दिए, तो टाइम थोड़े रुकेगा, टाइम तो बढ़ते ही रहेगा ना। आ काम आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्थिर रुक जाएगा यहाँ आके। और फिर कुछ दिन बाद तुम काम करना शुरू किया तो फिर ऐसे 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 बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम डायग्राम को दिखाते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो हम समझा दिए हैं कि ऐसा भी आएगा, क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा। चलिए ये हो गया। अब ये इसका कहानी हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ हम कल दिखाए थे, ठीक है, लेकिन आज उसको और क्लियरिफाई करके दिखाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में दो चीज़ होगा, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, दो चीज़ आपका होगा। होगा क्या, तो हम दिखाते हैं। ऐसा हो सकता है अनइक्वल इन इक्वल और इक्वल इन अनइक्वल, बताए थे, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दो कहानी हो सकता है, आप या तो ऐसे बढ़ा दीजिए या ऐसे बढ़ा दीजिए, नहीं तो ऐसे करके इसे खींच दो, दोनों कहानी हो गया। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस कम है, और कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है और डिस्टेंस कम बढ़ रहा है। तो इक्वल अनइक्वल दोनों कहानी इसी में हो गया। ऐसा डायग्राम दिखा दो। टाइम को कहाँ लेंगे, एक्सिस पर, याद रखेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ लेंगे, यहाँ पर लेंगे, या डिस्टेंस यहाँ लेंगे।
हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा एक स्टेटमेंट लिखिएगा। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ represents the slope of displacement time graph represents the velocity of the body, represents the velocity of the body। कैसे? सो देखो, जैसे मान लो हम यहाँ पर क्या किए, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट को ले लिए, इससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, या डी से भी करते हैं बताए थे, और एक तरफ टाइम को ले लिए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसका स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकालना तुम लोग जानता है। जैसे मान लो यहाँ पर हम ऐसे करके एक लाइन खींच दिए, तो इसका स्लोप क्या होगा, ये जो एंगल होगा थीटा, इसके टेन थीटा का मान इसके स्लोप को दिखाएगा। टेन थीटा पता होगा तब ना, नहीं पता होगा तब कैसे स्लोप निकालेंगे? तो चूंकि पढ़ रहे हैं मोशन, तो पोजीशन में अंतर होगा। पोजीशन में क्या होगा, अंतर होगा। हो सकता है कि बॉडी आपका ओरिजिन से चले, ठीक है, या हो सकता है कि पॉइंट यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम, कोऑर्डिनेट ये क्या है, S1 T1, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, इसका मान लेते हैं Q S2 T2 ले सकते हैं। S2 डिस्प्लेसमेंट है, टाइम T2 है, ठीक है। तो इसका जो स्लोप आप निकालिएगा, तो यहाँ से क्या करना होगा आपको, जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा, तो इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, स्लोप बराबर क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस बटा टाइम टेकन, जो टाइम उसमें लग रहा है, ठीक है, डिस्टेंस को चेंज करने में जो समय लग रहा है। तो चेंज इन डिस्टेंस क्या होगा, S2 माइनस S1 होगा, और टाइम क्या होगा, T2 माइनस T1। कोई दिक्कत? ये जो आपका आएगा ना, ये जो आपका आएगा कुछ वैल्यू आएगा आपका, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा ये किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। तो थीटा का मान यहाँ से निकालिएगा ना, तो जितना एंगल थीटा का आएगा ना, जब तुम कंपास रख के यहाँ पर चांद रख के मेजर करेगा, तो उतना ही एंगल यहाँ तुमको दिखाई देगा। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। थीटा दिया हुआ है तब डायरेक्ट लिख देंगे टेन थीटा, ठीक है। चलो फटाफट, तो ये स्लोप को दिखाता है, और यही आपको टेन थीटा के बराबर होता है, हम लिख देते हैं। और यहाँ से थीटा का मान निकाल के डायरेक्ट तुम चेक भी कर सकता है, सेम आएगा। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़े। अब देखिएगा, ये आपका कहानी किसका था। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। अभी डिस्टेंस टाइम का कहानी पढ़ रहे थे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होगा। एवरेज के लिए इंस्टेंटेनियस में क्या जाएगा, तो dv अपॉन dt लिख सकते हैं, dv अपॉन dt इंस्टेंटेनियस में, एवरेज में डेल v अपॉन डेल टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो भी कई एक प्रकार के होते हैं। अब कई एक प्रकार का कैसे होता है वो हम दिखाते हैं। नया गाड़ी चालक, उसको पकड़ा दो, उसका एक्सीलेटर स्थिर नहीं रहेगा, रोड खाली देखेगा तो एक्सीलेटर पर चढ़ा रहता है, ठीक है। बूढ़े लोग अगर नया होंगे तो वो क्या करते हैं, ब्रेके पर चढ़ा रहते हैं।
ब्रेक पर चढ़ल रहेंगे। बूढ़े लोग अगर मान लो 40-50 के बाद अगर गाड़ी सीख रहे हैं तो ब्रेक पर चढ़ल रहते हैं। और नया लड़का अगर सीखेगा तो ऐठले रहता है, एकदम एकदम ऐठले रहता है एक्सलेटर को, जहां तक जा सकता है। उसका बस चले तो हैंडल में से तोड़ देगा तार को, एकदम चढ़ल रहता है, सही टेढ़ कैले से चढ़ा हुआ रहता है। तो एक्सेलरेशन भी कई एक तरह के होते हैं। तो जब हम ऐसे करके ऐंठते हैं तो एक्सेलरेट होता है, और जब हम ऐसे करके इसको छोड़ते हैं तो डी एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी कई एक तरह के होते हैं। जैसे आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। एक तुम्हारा निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ध्यान से देखेगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन का नाम रिटार्डेशन होता है, पढ़ा होगा। रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन मतलब क्या है, एक्सेलरेशन घटता है। ठीक है, तो घटने का भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो जैसे देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कहानी हम दिखाए थे यूनिफॉर्म मोशन में। तो यहाँ पर किसको लीजिएगा, वेलोसिटी को लीजिएगा, और यहाँ पर किसको, टाइम को फिक्स कर देगा, टाइम नीचे ही आएगा। और ये जो डायग्राम आपका आएगा ये किसका आएगा, यहाँ से आ सकता है। यहाँ से नहीं छोड़ के आप यहाँ से भी ले सकते हैं, बार बार यहीं से दिखा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि यही हो। जैसे ध्यान से देखो, अभी हम, ओहो, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अब देखो, यहाँ से आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यहीं से बढ़े, ओरिजिन से ही बढ़े। ठीक है, इसको हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, या ऊपर से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म वे में बढ़ेगा। ये बढ़ रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पर भी ऊपर जा रहा है। ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है तो वाई पर भी वैल्यू ऊपर की ओर जा रहा है ना। ये हो गया। रिटार्डेशन का कहानी जब आएगा तो टाइम तो निगेटिव होगा नहीं, टाइम तो बढ़ते ही रहेगा, तो उसके विषय में सोचना नहीं है। दर्शा भी रहे हैं, यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि घटने उठने का काम नहीं करेगा। तो रिटार्डेशन में क्या होगा, घटेगा, लेकिन यूनिफॉर्म वे से घटेगा। घट रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पर वैल्यू कहाँ, यहाँ पॉइंट लेंगे तो यहाँ आएगा, नीचे ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, घट जाएगा। तो इधर किसको लेगा, वेलोसिटी को, इधर वेलोसिटी इधर टाइम। तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन का कहानी। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, उसका कहानी बताते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म में एक तरफ टाइम को लेंगे और एक तरफ वेलोसिटी को लेंगे। ठीक है, टाइम वेलोसिटी को, तो दो कहानी होगा, या तो ऊपर की ओर भाग जाए नहीं तो नीचे की ओर भाग जाए, सेम नहीं रहेगा, कर्व ग्राफ आएगा इसका। इसका चाह के भी स्केल कंपास से नहीं खींच सकता। नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ के लिए आपको फ्री हैंड का मदद ही लेना होगा, आपको खुले हाथों से खींचना ही होगा। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो टेढ़ा मेढ़ा करके तुमको खींच के दिखा देगा, वो आपको फ्री हैंड से ही खींचना पड़ेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म में दो चीज होगा, या तो घटेगा नहीं तो बढ़ेगा। तो ऐसा ग्राफ मान लो यहाँ से चले, ऐसे करके आया, ऐसे करके ऊपर भाग गया, और यहाँ से चले ऐसे करके दोनों सेम रहा, ऐसे करके क्या हुआ, ऐसे नीचे भाग गया। तो ये दोनों ग्राफ किसका है, नॉन यूनिफॉर्म का है। किसका है, नॉन यूनिफॉर्म। बता, स्केल या कंपास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता है कहीं तुमको फ्लक्चुएट कर जाए तो ऐसे ऐसे भी बनाना पड़े। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, यहाँ तो कोई दिक्कत। एक और होता है तुम्हारा जिसको जीरो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक को जीरो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब वेलोसिटी जीरो होगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन अनडिफाइंड कब होगा, जब टाइम जीरो के बराबर होगा। टाइम जीरो के बराबर होगा, किसके बराबर, टाइम। तो ये तो जीरो होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जीरो लाना है तो वेलोसिटी को क्या करना होगा, जीरो। और चेंज इन वेलोसिटी जीरो कब आएगा, जब स्ट्रेट लाइन होगा। तो ऐसे करके इसका ग्राफ जब बनाइएगा ऐसे करके, तो एक तरफ वेलोसिटी को लीजिएगा, एक तरफ किसको लीजिएगा, टाइम को, और ऐसे सीधा खींच दीजिएगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो वेलोसिटी यहाँ जो दूरी यहाँ का है वही यहाँ पर आएगा, वही यहाँ पर आएगा, वही यहाँ पर आएगा। घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो। सब में वाई कोऑर्डिनेट बराबर आएगा। सेम चीज को घटा दीजिएगा तो जीरो आ जाएगा। फटाफट इसको छाप दो। हो गया, उतारो। नहीं दिख रहा है, अब दिखा।
हो गया, लिख लिया। अब देखो एगो पार्ट और बचा हुआ है, एक पार्ट बचा हुआ है आइडिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिससे तुम्हारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखा होगा ट्रेपिजियम से प्रूव किया होगा, बुक 9th क्लास में तो किया ही है। ठीक है, आगे भी तुम लोग प्रूव करता है तो उसी का कहानी दिया हुआ है। चले आगे बढ़े। अब देखिए आइडिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगला पॉइंट आइडिया अंडर वीटी ग्राफ। आइडिया अंडर कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के आइडिया में अगर चलिएगा तब क्या होगा सो देखिएगा, एक तरफ किसको लेना होगा आपको? टाइम को, फिक्स है। एक तरफ किसको लेंगे? वेलोसिटी को, फिक्स है। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। कैसे लेना है क्या करना है वो आपको हम समझा चुके हैं। अब मान लो कहीं से चला तो कुछ भी लाइन खींच दो, वीटी पे लाइन आएगा। जैसे यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लिए पी, ठीक है, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, वी में मान लेते हैं v1 और टाइम में मान लेते हैं t1, कुछ होगा। यहाँ से ऐसे करके इसको मिला दीजिए, ये दिस आइडिया इज कॉल्ड, यही आइडिया क्या होगा? वीटी के अंदर का आइडिया होगा। अब इस आइडिया को निकालेंगे कैसे तो वो आप पर डिपेंड करता है। हमने एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को याद होगा, ऐसे 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 घस घस के दिया था, बोले थे आइडिया निकाल के लाना। तो ये तो सिंपल सा चीज़ है, इसमें आप क्या कीजिएगा हम बताते हैं। ये इसमें उतना करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें करेंगे क्या हम लोग, उसका कहानी देख लेते हैं। इसमें हमको क्या करना होगा कि सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको ऐसे करके मेजर कर दीजिएगा, कहानी ख़त्म। और इधर से ऐसे करके काट दीजिएगा, तो ये आपका रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल आ गया, लंबाई चौड़ाई आप मेजर भी कर सकते हैं। स्केल कंपास की से मेजर कर लीजिएगा, बात खत्म। इसका ये बेस हो जाएगा, इसका ये हाइपोटेनस हो जाएगा, या ये 90 डिग्री कहीं होगा, या यहाँ से ये 90 है तो बेस हाइट पता चल जाएगा, दिया हुआ रहेगा। ऐसा फिगर डायग्राम बनाए, सबको जोड़ दीजिएगा, वीटी के अंदर कार्य आ जाएगा। ठीक है, यानी यहीं तक रहने दो, खत्म हो गया। ठीक है, इसको लिख लो।